और अब बात वक्फ संशोधन बिल की। तो वक्फ संशोधन बिल पर संसद की मुहर अब लग चुकी है। देर रात राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। बिल के हक में 128 जबकि खिलाफ में 92 वोट पड़े, यानी सरकार के पास जितना आंकड़ा था उससे भी 6 वोट ज्यादा बिल के पक्ष में पड़े। लोकसभा की तरफ यहां भी 12 घंटे से ज्यादा तक बहस चली है। कल दोपहर 1 बजे से राज्यसभा में बहस शुरू हुई, जो कि देर रात 1 बजे तक चलती रही और फिर अगले 1.5 घंटे राज्यसभा में वोटिंग चली, जिसके नतीजे सरकार के पक्ष में रहे। अब ये बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और फिर वक्फ के मौजूदा कानून में बदलाव अमल में लाए जाएंगे। I shall now put the amendment. The bill be passed. डिस्कशन का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या ऑब्जेक्टिव पार्टी का इंटरेस्ट है या ऑब्जेक्टिव नेशन का इंटरेस्ट है? हमको दोनों के बीच में तय करना है। मैं अपनी सरकार के बारे में मोदी जी के नेतृत्व में ये डंके की चोट पर कह सकता हूं कि यह बिल नेशन के इंटरेस्ट में है और उसके लिए हम लेकर के आए। हमारे प्रधानमंत्री जी, इनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, हमेशा कहते हैं वन नेशन वन लॉ। तो अगर वन नेशन वन लॉ होना है तो बताइए भाई साहब कि ये केवल कहना कि मुसलमान ही वक्फ दे सकते हैं, ये किस किस्म का लॉ है? ये किस किस्म का लॉ है? वक्फ बोर्ड जो है वक्फ प्रॉपर्टी को सही तरीके से चला रहा है कि नहीं, ये निगरानी करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। वो वक्फ प्रॉपर्टी को चलाने के लिए नहीं है। इसलिए ये बात को हम बहुत ही अच्छे तरीके से अगर समझ लेंगे तो बाद में हमारा चर्चा का स्तर भी वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं तो यही अपेक्षा करता हूँ सरकार से, खास तौर से, क्योंकि जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन जो इधर बैठे हुए हैं वो बहुत कुछ नुकसान कर सकते हैं देश का और संसदीय लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसका। जो भी कानून ला रहे हैं वो कानून से अगर किसी को कोई पीड़ा हो, कोई तकलीफ हो, तो न्यायपालिका तक पहुंच सकते हैं। और वही भारत का संविधान जो आप लेकर यहाँ पर सभी लोग दिखाने की और बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो संविधान का हम सम्मान करते हुए वो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम अच्छे कानून बनाए। गरीब मुसलमानों की बहुत चिंता हो रही है। अचानक इतनी चिंता हो रही है कि मुझे डर लगने लगा है, और मुसलमान भी डरे, हिंदू भी डरे कि इतनी चिंता गरीब मुसलमानों की क्यों हो रही है। रिजू जी, मैंने आपका भाषण सुना, फिर गृह मंत्री जी का भाषण सुना। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिना भी नहीं करते। एक बार जब ये कानून लागू हो जाएगा, ट्रू सेंस में उनका जो गरीब मुसलमान है उनके बीच में काम होगा, और ये एक मैसेज, एक नैरेटिव, एक मैसेज गया है। जो भ्रांतियां थी वो भी खत्म हुआ है। सरकार माई बाप, यानी कि जो सरकार होती है वो लोगों की माई बाप होती है, मां की तरह ख्याल रखती है, पिता की तरह ख्याल रखती है। लेकिन अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है। सरकार ने इस बिल का नाम उम्मीद रखा है। मंत्री जी कल से इसे देश के मुसलमानों के लिए नई उम्मीद बता रहे हैं। नहीं मंत्री जी, न तो ये बिल मुसलमानों के लिए नई उम्मीद है और न ही उम्मीद की नई किरण। और वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पर पोस्ट आया। उन्होंने लिखा कि जो लंबे समय से हाशिए पर थे उन्हें मदद मिलेगी। जिन्होंने अपने सुझाव भेजे उन्हें विशेष धन्यवाद। चर्चाओं में भाग लेने वाले सभी सांसदों का उन्होंने आभार भी जताया है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जब बीजेपी सरकार जाएगी तो नई सरकार में वो कानून रद्द कराएगी। विपक्ष के ऐसे ही बयान और कयासों पर कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने तंज कसा था। अमित शाह ने संसद में कहा कि विपक्ष के लोग बीजेपी की आदत डाल ले,
क्योंकि अगले 15 से 20 साल तक बीजेपी ही देश के लिए काम करेगी और बीजेपी ही सत्ता में रहने वाली है। नहीं है तो काल बाह्य हो जाता है और मान्यवर उनको ये होगा कि शायद हम आएंगे तो बदलेंगे। भाई बहुत देर है, 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला। आप जरा भी चिंता मत करिए, जो कुछ करना है हमें ही करना है लंबे समय।